तो इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं तो सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट एक पार्ट में दिया हुआ है इसमें साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। इसी तरीके से साइन इनवर्स x 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाना है, 2 कॉस इनवर्स x। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो अगर फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन 1, तो हम यहाँ पर अगर क्या कर दें, x इक्वल टू साइन थीटा इस पे पुट कर दें, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x। लेट कर देते हैं, ठीक। तो अब अगर इसमें LHS ले लें तो LHS की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x की जगह पर कितना रख सकते हैं, साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आ जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सीधे 2 थीटा। और थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कितनी वैल्यू थी, साइन इनवर्स। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर साइन थीटा पुट करते हैं तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो एक प्रॉपर्टीज में मैंने इसको बताया था कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, ठीक। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या करें, सॉल्यूशन 2 यहां पर पुट कर देते हैं, पुट या लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। अब ये कॉस थीटा यहां पर क्यों पुट कर रहे हैं, उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा 2 थीटा यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ से थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स x रख सकते हैं। अगर साइन करेंगे तो 2 थीटा की ही फॉर्म बनेगी, और वहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स थीटा आएगा। तो हमें कॉस में लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो फिर LHS ले लेते हैं। तो LHS की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, और अगर थीटा की जगह पर वैल्यू रख दें कितनी, कॉस इनवर्स, तो 2 कॉस इनवर्स x, क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमें प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे हमें राइट हैंड साइड पे RHS
साइन इनवर्स लाना था तो हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया था, और इसमें हमें क्या लाना था, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स लाना था तो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा पुट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाएंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डिफरेंशिएशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें। आता कम नंबर का है लेकिन इसका इंपॉर्टेंट अदर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 एंड इक्वल टू प्रूफ करना हमें tan इनवर्स 3/4। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसके दो आंसर्स थे, एक था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब हम लोग अप्लाई करते थे जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये प्रॉपर्टी तब पढ़ी थी जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो जनरली जो क्वेश्चन होता है वो इसी पे पूछा जाता है, पहली प्रॉपर्टी पर जो बोर्ड्स में है, सीबीएसई यूपी बोर्ड में है, वो इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, और अदर बोर्ड में भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत रेयर केस में पूछी जाती है। तो इसमें भी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये वाली, क्योंकि अगर चेक करना है तो इनके प्रोडक्ट को चेक कर ले, 1/2 और 2/11 का मल्टीप्लीकेशन करके देख ले, ये 1 से कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारे पास कितना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ये है हमारे पास। तो बाय प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी होती है, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। अब इसको कैंसिल मत कीजिए क्योंकि जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे कैंसिल करके फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4 अपॉन 22, और इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और यार 22 माइनस का 2 हो गया, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स, ये 15, 11 प्लस 4 15 हो गया, और ये आ गया 20। अब यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 जा और 5 4 जा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया, सिंपल है, प्रॉपर्टीज पता है तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई की, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसके लिए इस कंडीशन में या इस रेंज में ये डिफाइंड है tan इनवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है tan इनवर्स cos x है अपॉन में 1 माइनस साइन x, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स
कॉस एक्स की जगह पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस 2x वाला। क्या फॉर्मूला होता था कॉस 2x का? तो ये होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जब 2x होता था तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर x है तो कितना हो जाएगा, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और इस 1 की जगह पर हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, इसी की बेसिस पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला तो पता ही कितना होता है, साइन x कॉस x। तो यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये वैल्यू होगी। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, tan इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। और जो दूसरा फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस x+2 अपॉन साइन x/2 अपॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया, tan इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आ गई, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में कॉस x यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से कॉस पूरे से कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉस कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स कॉस x/2 कॉमन निकालेंगे तो दिखते क्या आएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब कॉस x/2 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला कॉमन होकर नीचे क्या बच गया, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। यहां से cos x/2 कॉमन निकालो, ये 1 हो गया और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, माइनस साइन x/2 कॉस x/2 इक्वल टू tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 और प्लस tan x/2, और ये 1 ऐसे रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे tan π/4 tan x/2। अब ये कैसे कर दिया, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की या 45 की, और यहाँ पर इस 1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर tan का एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे tan इनवर्स और tan हट जाएंगे। तो यहाँ पर tan का क्या फॉर्मूला बन गया, अब tan इनवर्स और tan, ये फॉर्मूला बना a प्लस बी यानी π/4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, x/2। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, कितना बच गया π/4 प्लस x/2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस सिंपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाना है, या ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री भी पता होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करते जाएंगे बेसिक, और ये आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। तो अगर ये समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट में x² - 1।
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या है हमारे पास, या तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख सकते हैं लेट एक्स की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू रख देंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्यों रखा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, tan थीटा, और tan ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये रखेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। अब देखते हैं क्या है, cot इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर -1, ये वैल्यू है। तो cot इनवर्स 1/रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, थीटा, और थीटा कितना था, थीटा था सेक इनवर्स एक्स, हो गया। तो एक्स को अगर सेक थीटा से रिप्लेस कर दें तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और बाद में थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी सेक इनवर्स एक्स, और जब थीटा आएगा तो वहाँ पर सेक इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। प्रोसेस क्या है, एक्स की जगह पर सेक थीटा रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, cot इनवर्स cot हट गया और कितना आ गया, थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी सेक इनवर्स एक्स। तो ये जो अंदर का फंक्शन है केवल उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में आगे सबसे आखिरी में इन दोनों फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड x इज लेस देन 1/√3। हमें इससे ये दिखाना है, या इससे हम ये चीज़ दिखा दें। तो यहाँ पर हम क्या करें, LHS ले लेते हैं। अगर LHS लेंगे क्या क्या वैल्यू आएंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अप्लाई कर हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो जब वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, x यानी ये हो गया, y की जगह पर है 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस एक्स और इनटू 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सिंप्लीफाई कर ले इसको तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम करो कितना हो जाएगा, x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और इसके अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम से ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो गई। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स क्यूब ये मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस का 2x अपॉन नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना दिया है, 2x स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस का एक्स क्यूब हो गया, अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। और देखें यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से क्या आ गया, इक्वल टू
RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन थी, बस सिंप्लीफाई करते जाना था, आंसर आ जाता। या एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में RHS लेकर के उसकी जगह पर हम लिख दें x इक्वल टू tan थीटा, उससे भी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे ट्राई कीजिएगा। तो अगर ये सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए